Hello, my dear student. My name is Sarita. Today we study the topic of BSc third sem Computer Programming and Thermodynamics Physics paper first. Our today topic name is Theory of Joule-Thomson Force Plug Experiment. हमने लास्ट लेक्चर में जूल्स फ्री एक्सपेंशन एंड जूल थॉमसन फोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था। उसके अंदर मैंने आपको जूल थॉमसन अफेक्ट भी बताया था कि व्हाट इज़ जूल थॉमसन अफेक्ट। अब थ्योरी की तरफ जाने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जूल थॉमसन अफेक्ट या व्हाट इज़ जूल थॉमसन अफेक्ट। जूल थॉमसन अफेक्ट क्या था? जूल एंड थॉमसन ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब आप किसी रियल गैस को हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर किसी फोर्स प्लग में से पास कराते हो तो आपके पास रियल गैसेस क्या करती हैं? कूलिंग अफेक्ट शो करती हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम्स। इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन अफेक्ट। जूल थॉमसन अफेक्ट की थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी में हम क्या स्टडी करेंगे कि जूल थॉमसन अफेक्ट इज़ आइसोएंथैल्पी अफेक्ट। Perfect gases does not show Joule-Thomson effect and most of real gases shows क्या करेंगी? Cooling effect except hydrogen and helium। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन फोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे। ये आपके पास क्या है? फिगर ऑफ जूल थॉमसन फोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपके पास क्या है? ए एंड बी टू थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर्स हैं सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए पोर्स प्लग के आपके पास यहाँ पे क्या है? पोर्स प्लग है। हमने कंसीडर टू थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर ए एंड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए पोर्स प्लग के। ए एंड बी आपके पास थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर हैं जिनको सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ के पोर्स प्लग। थर्मली इंसुलेटेड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ना तो हीट सिस्टम से लीव कर रही है और ना ही सिस्टम में हीट एंटर कर रही है। मीन्स चेंज इन हीट आपके पास क्या है? ज़ीरो। अब क्या कंसीडर? लेट द टू सिलेंडर बी प्रोवाइडेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन सी एंड डी। सी एंड डी आपके पास क्या है? दो पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। लेट द सिलेंडर ए कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T1। जो आपके पास सिलेंडर ए है इसके अंदर जो 1 मोल ऑफ गैस फिल्ड की गई है वो उसका टेम्परेचर क्या है? T1 एंड प्रेशर क्या है? P1 एंड हैविंग वॉल्यूम V1। लेट द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इन सिलेंडर बी। अब जो आपके पास बी के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो क्या होगा? T2, P2 एंड V2 आफ्टर पासिंग थ्रू पोर्स प्लग के। Pressure P1 and P2 are constant and P1 is greater than P2 so that piston C moves inwards and D moves outwards। ये देखिए ये पूरा फिगर है इसका। ए आपके पास सिलेंडर है एंड बी टू इंसुलेटेड सिलेंडर्स हैं। सी एंड डी क्या हैं? आपके पास पिस्टन्स हैं। जब हम अंडर हायर प्रेशर यहाँ पे पिस्टन सी से प्रेशराइज होके गैस एक्सपेंड करेगी थ्रू फोर्स प्लग के तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा और आफ्टर पासिंग थ्रू फोर्स प्लग जो रियल गैस है वो क्या शो करेगी? कूलिंग अफेक्ट शो करेगी। तो इस अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन अफेक्ट। अब हम इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं। वर्क डन ऑन द गैस बाय पिस्टन सी। यहाँ देखिए सी पिस्टन से वर्क डन हुआ ऑन द गैस विच इज़ फिल्ड इन द सिलेंडर ए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज दिस इंटीग्रेशन PdV is equal to P1 V1। सिमिलरली वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन D। जो आपके पास एक्सपेंड होके गैस बी सिलेंडर में आई उसने क्या किया? वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन D सो दैट D क्या करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा पिस्टन। देन नेट वर्क डन बाय द गैस इज क्या होगा? P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ देखिए वर्क डन ऑन द गैस बाय द पिस्टन
सी क्या है P1 V1। वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन डी क्या है P2 V2। तो जो टोटल नेट वर्क डन बाय द गैस है वो क्या होगा P2 V2 माइनस P1 V1। ये देखिए, एज द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड दिस वर्क इज डन बाय द गैस एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। देखिए सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि जो आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है वो एडियाबैटिक है, ना तो हीट सिस्टम में एंटर कर रही है और ना ही हीट लीव कर रही है सिस्टम से। तो आपके पास दिस वर्क इज़ डन बाय द गैस एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे जो वर्क हो रहा है उसके लिए अब आपके पास क्या इक्वेशन आएगी। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। आपको पता है हीट एब्जॉर्ब या हीट लीव, चेंज इन हीट आपके पास क्या है ज़ीरो, तो हीट एब्जॉर्ब क्या हो गई ज़ीरो इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो क्या होगा U2 माइनस U1 प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा P2 V2 माइनस P1 V1। इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आपके पास U1 माइनस U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। अब ये देखिए U प्लस PV इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। U प्लस PV हमें पता है किसके इक्वल होते हैं एंथैल्पी H इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इन गिवन स्टेट। Equation 3 shows that enthalpy of a gas remains constant on passing through pores plug। जब आप गैस को पोर्स प्लग से पास करते हो तो एंथैल्पी ऑफ गैस क्या रहेगी कांस्टेंट। ड्यू टू दिस रीज़न जूल थॉमसन अफेक्ट इज़ आल्सो नोन एज आइसो एंथैल्पिक अफेक्ट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जूल थॉमसन अफेक्ट क्या है आइसो एंथैल्पिक अफेक्ट है। The internal energy of a gas is sum of following two components। internal energy of a system क्या होती है sum of kinetic energy plus potential energy of a system। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं सिलेंडर ए से बी में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ड्यू टू मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दिस कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब हम सेकेंडली बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अब आपके पास इफ़ K1 एंड P1 स्मॉल P1 kinetic energy and potential energy of a gas in cylinder A, then internal energy of cylinder A क्या होगी U1 is equal to K1 plus P1 small P1। Similarly total energy of gas cylinder B क्या होगी U2 is equal to K2 plus P2। K2 and P2 are the kinetic energy and potential energy of the gas in cylinder B। अब हम टू केसेस की बात करेंगे कि आपके पास फर्स्ट केस होगा परफेक्ट गैस के लिए और सेकंड होगा रियल गैस के लिए। अगर मैं फर्स्ट परफेक्ट गैस की बात करूं, ए परफेक्ट गैस ओबेज बॉयल्स लॉ, इट मीन्स PV इज इक्वल टू P2 V2। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड सिक्स्थ, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन सेकंड ये रही हेयर, दैट इज इक्वेशन सेकंड U1 प्लस P1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 इज। अब हम बात करेंगे इक्वेशन सिक्स की। तो हमारे पास इक्वेशन सिक्स क्या है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है तो आपके पास U1 इज इक्वल टू क्या आएगा U2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड सिक्स। अब ये जो U1 इज़ इक्वल टू U2 है ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 7 फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ एंड सेवन्थ।
आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, K1 प्लस P1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू P2। यहाँ देखिए U1 इज इक्वल टू दिस एंड U2 इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ को, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, K1 प्लस P1 इज इक्वल टू K2 प्लस स्मॉल P2। So in the case of perfect gas, intermolecular forces do not exist। हम ये कहते हैं कि परफेक्ट गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते तो P पोटेंशियल एनर्जी P1 इज़ इक्वल टू P2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ देखिए ये स्मॉल P1 इज़ इक्वल टू P2 इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। तो इक्वेशन 8 है वो क्या हो जाएगी, K1 इज़ इक्वल टू K2। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इक्वल है कौन, K1 और K2 की। तो फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर भी क्या रहेगा, T1 इज इक्वल टू T2 दोनों सिलेंडर A एंड B के लिए। This shows that perfect gas does not show any change in its temperature on passing through pores plug। It means क्या है कि अगर गैस के टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर सेम है, तो गैसेस कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करेंगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि परफेक्ट गैसेस डज नॉट शोज जूल थॉमसन इफेक्ट। अब हम बात करेंगे रियल गैसेस की। फॉर रियल गैसेस, ए रियल गैसेस डज नॉट ओबे बॉयल्स लॉ। रियल गैस बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करती। इट मीन्स प्रोडक्ट PV इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ द गैस व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। हाउएवर एट ए temperature called Boyle's temperature of gas, a real gas obey Boyle's law over considerable range of pressure। Boyle's temperature is different for different gases, therefore behavior of real gases can be described as follows। जो हम बॉयल्स टेम्परेचर को डिस्क्राइब करेंगे वो किसके लिए करेंगे, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैस का एंड अबव बॉयल्स टेम्परेचर। फर्स्ट केस रियल गैसेस के लिए क्या है, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर। ये क्या कहता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए रियल गैस इज़ बिलो इट्स बॉयल टेम्परेचर PV डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये देखिए जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया पिस्टन C पे, तो सिलेंडर का जो आपके पास A सिलेंडर के लिए जो प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है वो क्या होगा, लेस होगा देन P2 V2। अब P2 V2 माइनस P1 V1 क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर P1 V1 लेस है P2 V2 से, तो आपके पास U1 क्या होगा, ग्रेटर होगा U2 से। फॉर इक्वेट द इक्वेशन इन लास्ट सेक्शन, जो हमने सेकंड इक्वेशन ली थी वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर P1 V1 लेस है P2 V2 से, तो U1 क्या होगा, ग्रेटर होगा U2 से। तो K1 प्लस P1 क्या होगा, ग्रेटर होगा K2 प्लस P2 से। एज वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ऑन द एक्सपेंशन, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी P2 is greater than P1। This equation 9 can be true when K1 is greater K2 and T1 is greater to T2। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सिलेंडर की ग्रेटर है किससे, सेकंड सिलेंडर से। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है K2 से, तो T1 टेम्परेचर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा T2 से। Thus देयर विल बी ए डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंटरनल एंड वर्क डन अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इन एडिशन सम कूलिंग इज कॉज ड्यू टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसका मीनिंग क्या है कि जब आपके पास गैस एक्सपेंड कर रही है, अगर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है तो आपके पास टेम्परेचर क्या शो करेगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। दैट इज़ P2 V2
minus P1 V1 is greater than 0. अब हम above boil temperature की बात करेंगे सेक्शन बी में, दैट इज इन द केस दिस केस PV इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके पास P1 बिल्कुल अपोजिट होगा बिलो बॉयल टेम्परेचर के. वहाँ पे आपके पास P1 V1 क्या था, लेस था P2 V2 से. यहाँ पे आपके पास P1 V1 क्या होगा, ग्रेटर होगा P2 V2 से. P2 V2 माइनस P1 V1 लेस देन 0. यहाँ देखिए U1 क्या होगा, इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए सेकंड वाली को U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन U2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, P1 V1 ग्रेटर देन P2 V2. अब आपके पास एज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इन द एक्सपेंशन P2 इज ग्रेटर देन P1. दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, कूलिंग इज प्रोड्यूस. बट P2 V2 माइनस P1 V1 इज क्या है, नेगेटिव, एंड सम वर्क इज डन ऑन द गैस in passing through pores plug. As a result of this, some heating is also caused. इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, हीटिंग प्रोड्यूस होगी. द नेट अफेक्ट ऑन द गैस इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू अफेक्ट. इफ द वर्क डन ऑन द गैस इज मोर देन द decrease in kinetic energy, heating of the gas take place. When work done less than decreasing of kinetic energy, cooling of the gas is observed. यही कारण है कि यहाँ पे हमें हीलियम और हाइड्रोजन की जो हीटिंग प्रोड्यूस हुई थी और रियल गैसेस, अनदर रियल गैसेस क्या कर रही थी, कूलिंग अफेक्ट शो कर रही थी. At the temperature of inversion, these two processes balance each other and no cooling or no heating effect on the gas on passing through pores plug. Thank you.